गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बट्टा का यानी डिस्काउंट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। और जो मैंने आपको बता दिया है, हर वीडियो में मैं बताता हूं कि मेरी इससे पहली वीडियो आप अवश्य देखें। चैनल का नाम है कोटाज कोचिंग एकेडमी, उसमें आप जा कर के देखें, प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको मिलेगा मेरा नाम मैथ्स बाय RD सर। आप वहाँ पर जाकर सर्च करेंगे तो काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। कई प्रकार के टॉपिक मैंने करा दिए अब तक और मैं कराता रहूँगा, पूरा मैथ कराऊँगा मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें मेरे साथ, वीडियो को देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, आप देखें, नोट करते चलें सीधा सीधा। आपको पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा जब आपके पास कॉपी पेन होगा। तब कॉपी पेन होगा तो हम सीखते हैं कुछ ना कुछ, और केवल टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना होता है, हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए पढ़ना होता है। हमें जॉब लेना है तो हमें कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलें, किसी वस्तु का लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद ₹P आती है। ठीक है, तो वस्तु की मूल लागत क्या है? मूल लागत का मतलब क्या होता है? MP यानी मार्केट प्राइस, या हम कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है भाई। तो चलें, हमें यहाँ से अंकित मूल्य निकालना P के टर्म में। तो हमने अंकित मूल्य को हमने मान लिया, अंकित मूल्य को हमने MP ही मान लिया, MP है, MP। ठीक है, अब MP का 20% और 25% डिस्काउंट देना है तो 80, 20 में से 100 में से 20 गए तो 80/100 इंटू दूसरी बार 25 था तो 100 में से 25 घटा दें तो 75/100। ये वैल्यू रह जाएगी किसके बराबर? P के बराबर। ठीक है भाई, हमें निकालना क्या था? MP। सिंपल है, आप सरल करने की कोशिश करें। देखिए 4 5 3 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यदि हम MP निकालें तो MP की वैल्यू क्या होगी? 5 उधर 3 नीचे, तो 5P/3, 5P/3 हमारा आंसर होगा। क्रॉस करेंगे ना, 5P और 3 नीचे आएगा, तो 5P/3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आप समझ चुके होंगे किस तरह से क्वेश्चन किया है मैंने, तो आप समझें, बार बार समझें, इसे नोट डाउन करें, आप समझते रहें। चलिए आगे क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसका नोट डाउन करें। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट और उसके बाद 30% की, फिर एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन 45% और उसके बाद 20% की, तो उत्तरोत्तर छूट दी जाती हैं तो उनमें डिफरेंस ₹12 का आता है। तो MP बताएं। पहले हमने ये छूट दी, उसमें उत्तरोत्तर 40 और 30, फिर हमने 45 और 20 की दो उत्तरोत्तर छूट दी, और इनमें डिफरेंस आता है भैया ₹12 का। तो हमें बताना है कि MP क्या है। तो MP को हम 100% मानते हैं, MP को हम 100 ही मान लें, 100 है MP। अब उत्तरोत्तर छूट पहले के लिए, पहले में से दूसरा घटाना, तो हमारा फॉर्मूला वही काम करता है, A + B - AB/100। पहले में लगा दें 40 + 30 - 40 गुणा 30/100, एक कंडीशन ये हो गई, माइनस दूसरा 45 + 20 - 45 गुणा 20/100, ये कंडीशन बन गई, और ये जो डिफरेंस आया वो 12 के बराबर है। ठीक है, यानी ये कंडीशन हमारी बननी थी, 40 + 30 - 40 गुणा 30/100, 40 गुणा 30 - 40 गुणा 30/100 माइनस
डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इसका उसका और इसका डिफरेंस, तो 45 + 20 - 45 × 20/100 और बराबर 12 के। चलिए कैंसिल करते हैं और यहाँ पर भी कैंसिल कर दें हम, तो 5 और इसको करेंगे 9। ठीक है भाई। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास कितना बनता है, 4 तिया के 12 और 70, 70 में से 12 तो कितना 58 का 58। इधर देखें हम तो 65 और में से 9 जाएंगे तो 56 और बराबर 12 के। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितने का 2, तो 2% बराबर 12। हमें MP होता है हमारा 100%, तो 50 से इसमें इंटू कर दें, 50 से यहाँ पे इंटू कर दें, तो ये होगा 100। तो कितने के बराबर हो गया MP हमारा, 50 से इंटू करें 12 में 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये हमारा आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सही है, सी ऑप्शन होगा। इस तरह से इसको करना था। ठीक है भाई। तो चलें आप इसका नोट डाउन करें। देखिए भाई, एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट की जाती है। एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। ये मैंने इसमें जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ये कंसेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कराया है, यह कंसेप्ट मैंने परसेंटेज में भी बताया है, और आप उसी कंसेप्ट को इसमें देखें। अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी हो तो आपको वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। कौन सा, पुरानी वस्तु पर वापस जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ कमी एक तरफ वृद्धि। तो कमी, छूट को हम कमी मानेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A/A + B, और इसको कहते हैं हम A/B। तो कमी हमारी कितनी थी 31%, तो 31/100। तो यहाँ से देखें हम A की वैल्यू कितनी है 31, तो वो वैल्यू हम यहाँ लगा दें। और A + B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, तो A की वैल्यू 31 रही होगी, तो B की वैल्यू कितनी 69, तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 69। ठीक है। तो हमें इसका परसेंटेज बनाने के लिए इसमें इंटू 100% से और इंटू करना होता है बस। ये हमारा परसेंट निकल आएगा, वृद्धि % निकल आएगी। कैलकुलेशन कर देंगे यदि हम, तो 3100/69%। तो यहाँ पर आप देखें तो हम ऑप्शन पर थोड़ी नज़र घुमा दें तो ये देखें कि यहाँ पर अगर 3500 होता, 3400 कुछ होता, तो ये इसका सीधा सीधा हाफ हो जाता, यानी 50% हो जाता। अब ऊपर वैल्यू आधे से भी कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 69 का आधा होता है 34.5, 34.5 यानी 31 जो है वो कम है, समझ रहे हो ना। इस वैल्यू से 31 जो वैल्यू है वो कम आ रही है, थोड़ा सा कम है, तो ये 50 से कम इसका आंसर आएगा। 50% से कम कौन सा है, थोड़ा कम, तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन जा रहा है B। हम ऑप्शन से ऐसे करते, यदि आप डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड कर लेना, इतना ही आंसर आ जाएगा 44.93% डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई। चलिए नोट डाउन करें फटाफट। बिस्कुट के एक पैकेट का कीमत 16 रुपये है, परंतु उसी बिस्कुट का 4 पैकेट एक पैक के साथ खरीदे हैं तो 56 रुपये है। तो पैक पर प्रभावी छूट बताएं। देखें आप क्वेश्चन को कैसे कैसे आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। तो आपको घूमना नहीं है भाई, पहली बात क्वेश्चन समझिए आप। एक पैकेट की कीमत 16 रुपये, परंतु उसी बिस्कुट का 4 पैकेट का एक पैक अगर हम खरीदते हैं तो उस पर 56 रुपये में वो हमें मिल जाता। तो प्रभावी छूट बतानी है कितनी होगी, सोचने वाली बात है भाई। तो देखें हमें यहाँ पर एक पैकेट की कीमत 16 रुपये बता दी। यदि एक पैकेट लोगे तो 16 रुपये देना पड़ेगा। अगर हमें 4 पैकेट लेनी है तो 56 रुपये में। तो अगर हम देखें 4 पैकेट लें तो 16 × 4 = 64 रुपये की आनी थी,
लेकिन वो 56 की दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक पैकेट पर कोई छूट नहीं है, 4 पैकेट लेंगे तभी छूट मान्य होगी। तो हम एक पैकेट पर ही जाएंगे, हम यहाँ से हम एक पैकेट पर ही वर्क करेंगे। 4 पैकेट 56 रुपये की हैं, तो एक पैकेट निकालें तो एक पैकेट जो होगी 4 पैकेट 56, तो एक पैकेट कितने की 14 रुपये की। अब 16 रुपये की चीज़ हमें 14 मिल रही है, तो हमें डिस्काउंट कितने का रहा, 16 मानेंगे हम उसका MP और 14 उसका CP रहा, तो 2 डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट जो होगी वो 2 गुणा 100/16, कैंसिल कर दें 8, इससे इसको कैंसिल कर दें 12.5। 12.5% की हमें प्रभावी छूट इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा भैया। इस तरह से इसको करना है। चलिए नोट डाउन करें आप। देखिए भाई, 750 रुपये की चीज़ के टिन पर 8% छूट तथा 1250 रुपये के बटर के टिन पर 20% छूट दी जाती है। यदि हम चीज़ के 5 टिन और बटर के 3 टिन खरीदें तो हमें प्रभावी छूट क्या होगी। देखिए भाई, हमने MP निकालना है पहले, तो MP हमारा क्या होगा, 750 रुपये की 5 टिन प्लस 1250 रुपये की 3 टिन इंटू कर दें इसका 3750 प्लस ये भी 3750, टोटल हमारा MP बन गया 7500। ये फर्स्ट था हमारा और ये सेकंड कंडीशन थी। तो फर्स्ट पर हमें 8% की छूट, यानी यहाँ से अगर हम छूट निकालें, इस पर छूट निकालें तो कितनी बन गई हमारी छूट भाई, इसका 8/100 निकाल दें, इसका 8/100, 25 125, तो 125 गुणा 2 300 रुपये की छूट, ये पहली कंडीशन। और यहाँ पर इसमें हमें 20% निकालनी थी, तो 20/100 यानी 1/5 कैंसिल कर दें इसका, इसमें 5 का इसमें भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35, 750, ठीक है। तो टोटल जो डिस्काउंट यहाँ पर दूसरे में ये और पहले में ये डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, ऐड कर दें 1050, और MP हमारा टोटल ये बन गया। तो छूट में MP पर है, टोटल डिस्काउंट में लेना है, तो डिस्काउंट होगा 1050 गुणा 100/7500, कैंसिल कर दो, 25 दिया 75, 25 का इसमें डिवाइड 42, और इसको इससे कैंसिल 14%, यानी B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फटाफट से उतारें आप। कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर 20% अधिक अंकित करता है, वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है भाई, तो लाभ परसेंट क्या है ये बताना है। तो हमने मान लिया उसका CP जो है वो 100 है, CP कितना है 100 है, तो MP कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा करके 120 हो गया। अब इस पर वो 8% का बट्टा दे रहा है, तो जो SP रहा होगा वो 120 का कितना परसेंट रहा होगा, 8% छूट दे दी होगी, तो 92% ही तो रहा होगा, 92/100, 20 से 6, 20 से 5 इंटू कर दो, 6 दूनी 12, 6 नाम 54 और 1 55, 5 से डिवाइड कर दें, 0.4 यानी 110.4। 100 रुपये की वस्तु को हमने 110 रुपये 4 पैसे की 40 पैसे की बेच दिया, तो कितने रुपये का प्रॉफिट बढ़ा दें, तो 10.4 इतना वृद्धि हो गया, तो यानी हमें प्रॉफिट कितना रहा 10.4 का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, B। चलिए नोट डाउन करें।